हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वन शॉट। सब मुझे बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर 111। तो मैंने क्या किया है, वन शॉट में हम पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। साथ में मेरी पीडीएफ्स हैं। कहीं भी कोई डाउट हो, कभी भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, आई विल बी देयर फॉर योर हेल्प। सबसे पहले हमने चैप्टर स्टार्ट किया, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को मैंने एक कीवर्ड से डिफाइन किया था, CSAR। ठीक है, C stands for collecting, S stands for summarizing, A stands for analyzing, R stands for reporting। एक आर्ट होती है कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग की। एंड इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी ओनली, ये याद रखना, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही होती है। और जो हमें इंफॉर्मेशन किसके बारे में देती है, बिजनेस के बारे में। देन वी हैव कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, उसी CSAR में से निकालेंगे। अकाउंटिंग एक आर्ट भी होती है, अकाउंटिंग एक साइंस भी होती है। आर्ट क्यों होती है? क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग हो सकते हैं। साइंस क्यों होती है? ये एक सिस्टमैटिक नॉलेज है और जो कि बेस्ड होती है कुछ प्रिंसिपल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। देन नंबर सेकेंड, इट इज़ बेस्ड ऑन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। रिकॉर्डिंग हमारी मनी में ही होनी चाहिए। क्लासीफाइंग, फिर हमने क्लासीफाई किया था। क्लासीफाई के टाइम मैंने आपको बताया कि क्लासीफाई हम रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बेसिस पे भी करते हैं। रियल हमारे एसेट्स होते हैं, पर्सनल हमारे पर्सन्स, बैंक्स वगैरह होते हैं। नॉमिनल हमारे एक्सपेंडिचर, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं। देन समराइजिंग, समराइज करना उसको। एक मैंने अकाउंटिंग पूरा साइकिल बनाया था। एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स क्यों होता है? ताकि हमारे को बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता लग जाए। एंड देन कम्युनिकेटिंग इट टू द वेरियस पार्टीज। ये हमारा टॉपिक नंबर 1 था, जिसमें हमने अकाउंटिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। ठीक है, क्लियर? देन वी हैव कवर्ड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि और इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ऑब्जेक्टिव्स को भी हमें CSAR के हिसाब से ही चलना है। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, फिर हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। आप साइड बाय साइड PDF देख सकते हो, उसमें सब कुछ कवर किया हुआ है। फिर हमारा अगर प्रॉफिट में जा रही है फर्म तो क्यों जा रही है, लॉस में जा रही है तो क्यों, हमें रीजंस फाइंड करना है। फिनेंशियल पोजीशन निकालनी है बिजनेस से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, बैलेंस शीट से, कितना प्रोग्रेस हुआ है ईयर टू ईयर। एंड देन टू प्रेजेंट द एरर एंड फ्रॉड्स, एंड देन अगेन टू कम्युनिकेट करना, प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। ठीक है, ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। फर्दर मैंने ऑब्जेक्टिव्स को क्या किया था, एक फ्लो चार्ट के टाइप में कर दिया था, जिसमें हमें सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस एंड ट्रांजैक्शंस होती है, एसरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स होते हैं, एसरटेनमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन होती है, कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स, रिकॉर्ड करते हैं हम बुक जनरल के, लेजर में, ट्रायल बैलेंस में, रिजल्ट्स निकालते हैं हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, फिनेंशियल पोजीशन हमें पता लगती है बैलेंस शीट, दैट इज एसेट्स एंड लायबिलिटीज से, एंड लास्ट में हम फिनेंशियल रिपोर्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या हो गया, आइडेंटिफाई करना वाउचर्स को, रिकॉर्ड करना जनरल में, क्लासीफाई करना लेजर में, समराइज करना ट्रायल बैलेंस में, और इंटरप्रेट करना फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में। सारे के सारे इंटर रिलेटेड हैं, ये याद रखना। आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, कम्युनिकेट करना। फिर हमने इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। सबसे पहले मैंने बताया था, इतना याद करो, सबसे अंदर होता है आपका बुक कीपिंग, देन कम्स आवर अकाउंटिंग एंड देन आवर अकाउंटेंसी। सो बुक कीपिंग क्या होता है, हमारा आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। जहां बुक कीपिंग खत्म हुआ वहां हमारा अकाउंटिंग शुरू हो गया। ठीक है, जिसमें हम समराइज भी करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, बैलेंस शीट से, एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट्स को, एंड कम्युनिकेट करते हैं। देन
हमने अकाउंटेंसी क्या होता है, जैसे अकाउंटिंग एक आर्ट हो गया और अकाउंटेंसी क्या हो गया, फर्दर अकाउंटिंग के बाद हमारा अकाउंटेंसी आता है, जिसमें हमारी सिस्टमैटिक नॉलेज होती है बिजनेस की. इट रेफर्स टू द एंटायर थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग. यानी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या क्या डिफरेंस कराया. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, वहाँ पे हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को बस आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ पे हम नेट रिजल्ट्स भी निकाल रहे हैं. सो बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज एंड आवर अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज. एंड यानी कि हमारा स्कोप क्या है, ये आइडेंटिफाई करता है ट्रांजैक्शंस को, मेजर करता है, रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई, और बाद में उसका काम आता है अकाउंटिंग का समराइज, एनालाइज एंड कम्युनिकेट करना. तो हमारा नेचर क्या हो गया, रूटीन नेचर, और अकाउंटिंग के लिए हमारे को एनालिटिकल नेचर चाहिए. सीधी सी बात है, बुक कीपिंग हमारा जूनियर स्टाफ कर लेगा, अकाउंटिंग हमारा सीनियर स्टाफ कर लेगा. अकाउंटिंग के लिए लिमिटेड नॉलेज होगी तो भी चलेगा, बुक कीपिंग के लिए लिमिटेड नॉलेज होगी तो भी चलेगा. अकाउंटिंग के लिए हमें हायर लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए. एनालिटिकल स्किल्स, यस इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अकाउंटिंग बट नॉट फॉर बुक कीपिंग. ठीक है, कोई भी 5 डिफरेंस कर लोगे, दैट्स मोर देन इनफ. और अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या करा था, अकाउंटिंग हमारा हो गया रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. अकाउंटेंसी क्या हो गया, बेसिक नॉलेज है जो सर्टेन रूल्स से करता है, जो हमारा रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज करता है. यानी स्कोप हमारा अकाउंटिंग का नैरो हो गया और अकाउंटेंसी का वाइडर हो गया. अकाउंटेंसी इंक्लूड करता है हमारा अकाउंटिंग भी. रिलेशन अकाउंटिंग किस पे डिपेंड करेगा, बुक कीपिंग पे, और अकाउंटेंसी हमारा बुक कीपिंग पे भी डिपेंड करेगा और अकाउंटिंग पे भी. फंक्शंस क्या हो गए, इससे हमें नेट रिजल्ट्स, किससे, अकाउंटिंग से नेट रिजल्ट्स और फिनेंशियल पोजीशंस पता लगती है. ये हमारा अकाउंटेंसी डिसीजन मेकिंग में करना है कि हम वेदर अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं. Then in the next class we have covered the scopes. This was the most important topic. Scope, जिसे हम branches या types of accounting या financial types of accounting भी कहते हैं. वैसे हमारे पास 5 types of accounting है. Financial accounting, cost accounting, management accounting, tax accounting, social accounting. Social और tax accounting अभी नहीं है. As you will progress further, दूसरी higher classes में जाओगे तब use है. Financial accounting में बताया था, नाम से ही देख लो, जो हमारी ट्रांजैक्शंस बिजनेस की फिनेंशियल नेचर की होती है, जिससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट वगैरह का पता लग जाए. कॉस्ट ऑफ गुड निकालने के लिए कॉस्ट से ही कर लिया, कॉस्ट अकाउंटिंग यूज होती है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो मैनेजर्स को डिसाइड करती है इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वन वर्ड में भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज में आपके आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर्स में आ सकते हैं, लॉन्ग आंसर्स में आ सकते हैं, इसके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे. क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म बताई थी, RRUCP. R stands for reliability, relevance, understandability, comparability and faithful presentation. रिलायबिलिटी का मतलब अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन रिलायबल और वेरीफेबल होनी चाहिए. रेलिवेंस, जो हमारी इररेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते. ठीक है. अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए कि सबको समझ आए. कंपैरेबिलिटी होनी चाहिए कि हम प्रीवियस ईयर के रिजल्ट इस ईयर से मेजर कर सकें. और फेथफुल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए. ठीक है, कैश फ्लोज की फॉर्म में. यूजेस क्या हो गए अकाउंटिंग के, मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड, preparation of financial statement, comparison of results, decision making, provide information to related parties, help in taxation matters and valuation of business. कोई भी 5 uses are more than enough. Disadvantage सबसे पहली monetary transaction ही करती है, estimates पे based होती है, biased होती है, window dressing से इफेक्ट होती है, जिसमें हम मैन्युपुलेट कर सकते हैं अकाउंट्स के, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होती है एंड इनएप्रोप्रिएट है प्रिडिक्टिंग के. देन हमने लास्ट क्लास में किया था
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, उनको नीड क्या है, या पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इंटरनल यूजर्स जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है बिजनेस में और मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स जो बाहर के होते हैं जिनका प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरेस्ट होता है लेकिन मैनेजमेंट के पार्ट नहीं होते। इंटरनल में हमने किया ओनर्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़, और एक्सटर्नल में किया पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, बैंक्स, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, टैक्स अथॉरिटीज, गवर्नमेंट, social responsibility groups, public and competitors. Fine. And in the last the last topic which I did was role of accounting. With this we have covered all the important questions and all the important topics of chapter number 1. Next class में मैं आपसे MCQs, NCERT के questions बहुत important हैं. अगर आप मेरा one short video भी देख लोगे that's more than enough. And MCQ क्वेश्चन सारे NCERT को कवर किया है, उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं फिर बोल रही हूँ, यू कैन कमेंट मी एनी टाइम, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर you for your help. And before leaving, do share my video and do subscribe my channel. Bye bye for today.